मॉर्निंग। क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी की पढ़ाई मैं करा रही थी। काव्य में सूरदास जी का पद चल रहा था। आज मैं आपको 9वां पद पढ़ाऊंगी। आप सभी मेरे प्यारे प्रिय बच्चों अपने फ्रेंड्स से बोलिए कि वो सभी ऑनलाइन पढ़ाई करें। कोरोना वायरस के चलते सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिससे बच्चों को बड़ी परेशानी है। सिलेबस कैसे पूरा होगा, इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ें और पढ़ाई करें। आइए आपको 9वां पद पढ़ाते हैं। उधो जाहि तुमहि हम जाने, श्याम तुमहि हमको नहीं पढ़ियो, तुम्हि बीच बुलाने। ब्रज नारी सौ जो करत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कहली हम सही कह, जिय गुण ले सयाने। कहा अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहीं तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पढ़ियो, तब न कहो मुस्काने। भ्रमर गीत से लिया गया है ये पद। इसमें उद्धव जब मथुरा से ब्रज आते हैं तो ब्रज की जो गोपियाँ हैं उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही आप उपासना करिए, योग करिए, जो कि गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती हैं कि हे उद्धव जा तुम्हि हम जाने। हे उद्धव हम सभी आपको पहचान गए हैं, आप कौन हैं। श्याम तुम्हि हमको नहीं पठियो। श्याम यानी श्री कृष्ण, पठियो यानी भेजना, और यानी तुमको यहाँ पर। हे उद्धव तुमको मथुरा से श्री कृष्ण ने ब्रज में नहीं भेजा है, तुम हो बीच बुलाने। तुम बीच में रास्ता भटक करके हमारे गांव चले आए हो, अर्थात तुम कोई प्रतीक हो जो हमारे गांव में आए हो। ब्रज नारी सो जो कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज की स्त्रियों से तुम योग की क्रिया करने के लिए कहते हो, तुम्हें कहते हुए भी थोड़ी लज्जा नहीं आती? तुम्हें ये बात कहते शर्म नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े हो यानी बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास बहुत विवेक है और बहुत चतुर हो। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि तुम जो बोल रहे हो क्या कहते हो। हम सौ कह नहीं हम सही कहे, तुमने हमसे कहा और हमने इसे सह लिया। जिय गुण ले सयाने, तुम किसी विद्वान व्यक्ति के सामने ऐसी बात नहीं करना। कहाँ अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला स्त्रियाँ और तुम हमें दिगंबर की दशा बनाने के लिए कहते हो, योग करने के लिए कहते हो और नग्न अवस्था में बैठ करके ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए कहते हो। मस्ट करो पहचाने। क्या कोई स्त्री ऐसा कार्य कर सकती है? तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। साच कहो तुमको अपनी सौ, हम सच सच बताते हैं। अपनी सौ का मतलब कसम। हम तुम्हें अपनी कसम दिला करके कहते हैं और सच कह रहे हैं। बूझत ही बात निधाने, तुम सारी बातों को समझते हो, फिर भी तुम बिल्कुल अनबूझे से दिखाई देते हो, यानी तुम अपने आप को बेवकूफ़ दिखाते हो। मुझे कुछ नहीं आता, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, परंतु सब कुछ जान समझ करके तुम बोलते हो। सूर श्याम जब तुम ही पठियो, सब नैक मुस्काने। कहती हैं गोपियाँ कि हे सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, क्या श्री कृष्ण जब तुम्हें ब्रज को भेज रहे थे तो थोड़ा सा मुस्कुराए थे? थोड़ा सा मुस्कुराने का मतलब ये है कि जब श्री कृष्ण यदि तुम्हें मुस्कुरा करके भेजे होंगे तो तुम्हारी बुद्धि को यहाँ ठीक करने के लिए भेजे हैं कि तुम जाओ, गोपियाँ तुम्हारी बुद्धि ठीक कर देंगी, न कि तुम्हें हमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की शिक्षा देने के लिए यहाँ पर भेजी होंगी। कवि ने निर्गुण ब्रह्म की श्रेष्ठता तथा गोपियों द्वारा उद्धव की उलाहना का हास्यास्पद चित्रण किया गया है। अंतिम पंक्ति में नए को कहें मुस्काने में इसमें बड़ी हंसी की बात है और उनको बेवकूफ़ बना रही हैं गोपियाँ। उद्धव सोचते हैं कि मैं इन्हें बेवकूफ़ बना दूंगा, मैं इन्हें मूर्ख बना दूंगा, परंतु गोपियाँ बहुत चतुर हैं और उन्हें ही बेवकूफ़ बना रही हैं। भाषा जो है ब्रज है और गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार वियोग रस है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। श्याम तुमहि बात कहत बूझत बात,
नहीं कहूँ मुस्काने में कौन सा स त ब और क के वर्ण के पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। मेरे प्यारे प्रिय बच्चों, 9वां पद समाप्त हो गया है। आइए अब 10वां पद की ओर चलते हैं। आपको 10वां पद समझाते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समझाई सह दे, बूझति साच न हासी। को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वर्ण भेष है कैसो, किहि रस में अभिलाषी। पावेंगे पुन कियो आपनो, जौन करेंगो हासी। सुनत मौन हवे रहो बावरी, सुन सर्वमति नासी। सूरदास जी कहते हैं, भ्रमर गीत से ही लिया गया है और सुरसरावली से सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण कौन देश के वासी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, पूर्व ही प्रसंग है और गोपियाँ उद्धव से वार्तालाप करती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें ये बताइए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाई सौ दो। मधुकर का अर्थ होता है भौरा और मधुकर का अर्थ होता है श्लेष अलंकार है। कवि कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तुम्हें सौ यानी कसम दिलाकर के, श्री कृष्ण की कसम दिलाकर कहते हैं, बूझति साँच न हासी। तुम सारी बातें को समझते हो फिर भी तुम हंसी करते हो। को है जनक, तो हमें बताओ, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हो, तो हे उद्धव तुम हमें बताओ कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के पिता कौन है और कौन जननी है, उनकी माता कौन है, कौन स्त्री उनकी कौन स्त्री है और कौन उनकी दासी है। कैसो वरण, उनका वेशभूषा कैसा है, भेष हो कैसो, उनका रंग कैसा है, कि रस में अभिलाषी, और किस प्रकार से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, आप हमें उसे समझाइए। पावेंगो पिन क्यों आपनो, जोर करेंगो गासी। यदि आप हमें इन बातों को समझा देते हैं, बता देते हैं, तो निश्चित ही जो आप कहेंगे वो सभी हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुनत मौन हमें रहो बावरो, सूर मते मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि इतना सुनना था कि गोपियों की ऐसी बातों को सुन करके उद्धव बावले से पगले के समान हो जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव की सारी बुद्धि जो है वो समाप्त हो जाती है और गोपियाँ बात ही बात में सभी कुछ कह देती हैं। अभी फिर